अगर आपकी भी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है मोबाइल की या फिर बहुत देरी से चार्ज हो रही है तो डेफिनेटली आप इसीलिए हमारी वीडियो देखने के लिए आए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल में फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो उसमें आपके बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी खोल के रख देते हो आप जिनका आपको यूज नहीं करना है। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी चीजों को आपको बंद करना है जिनका आपका यूज ही नहीं है। सबसे पहले मैं टॉप बार पे आ गया हूं, मतलब स्क्रॉल बार मैंने कर लिया है और स्क्रॉल बार पे करने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस खुल रखे हैं। तो अगर आपका इनका यूज नहीं है तो इसको डेफिनेटली आपको बंद कर देना है और इनको जब आप बंद कर देंगे तो ये रनिंग नहीं करेगा और जब ये रनिंग नहीं करेगा तो आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होगी और सेफ भी होगी। चलिए ब्लूटूथ को बंद कर देते हैं हम, और ब्लूटूथ के बाद हमारा जीपीएस का भी कोई काम नहीं है, उसको भी बंद कर देंगे और वाईफाई को भी हम बंद कर देंगे। साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनेट। अगर आपने नेट खोल रखा है तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी उतरती भी है, मतलब बहुत जल्दी खत्म भी होती है और साथ में आपका मोबाइल भी लेट चार्ज होता है। तो अगर आपका नेट का यूज नहीं है तो आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही में मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे डालना है। जी हाँ दोस्तों, वाइब्रेशन पे नहीं डालना है, साइलेंट मोड पे डालना है। साइलेंट मोड पे डालने से ये होता है जैसे कि मेरे में आ रहा है ऑप्शन डू नॉट डिस्टर्ब का, तो इस पे जैसे ही अगर आप करते हो और करने के बाद डन करते हो तो आपके मोबाइल से वाइब्रेशन भी बंद हो जाती है। जो आपके मोबाइल में वाइब्रेट होता है फोन, वो वाइब्रेट नहीं होगा, उससे भी आपकी बैटरी सेफ होती है। अगर आपको इसके बाद भी और जल्दी चार्ज करना है तो आप एरोप्लेन मोड पे लगा सकते हो। एरोप्लेन मोड पे लगाने के बाद में आपके सारे नेटवर्क कट हो जाते हैं और आपके फोन कॉलिंग आ नहीं सकती, जा नहीं सकती है और सारे नेटवर्क जितने भी सब बंद हो जाते हैं। इससे आपको फायदा ये हो जाता है कि आपके नेटवर्क कट होने के बाद में आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। इन केस अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आपको जल्दी है और आपको जल्दी बैटरी चार्ज करनी है तो आपको उसको फ्लाइट मोड पे डाल के बैटरी को जल्दी चार्ज कर सकते हो। अगर आपको और भी जल्दी करना है चार्ज तो उसके लिए आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। जी हां दोस्तों, स्विच ऑफ करने पर आपकी बैटरी 50% और हाई स्पीड पकड़ लेती है चार्ज करने के लिए। आपको अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को सबसे कम कर देना है, मतलब जितना कम आप करना चाहते हैं उतना कम कर दीजिएगा। इन केस अगर आपको इमरजेंसी चार्जिंग के साथ साथ आपको यूज करना है तो आपको उसकी ब्राइटनेस सबसे डाउन कर देनी है, या आपको बैटरी को सेव करना है तो आपको उसको ब्राइटनेस को एकदम बिल्कुल डाउन कर देनी है, जिससे आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी। अगर इन केस अगर बीच में कोई नोटिफिकेशन भी आता है तो आज के नए नए एंड्रॉइड फोनों में आपकी डिस्प्ले ऑन हो जाती है, तो इन केस जब आपका डिस्प्ले का ब्राइटनेस लो होता है तो उसमें भी आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो सकती है। आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी लाइव वॉलपेपर नहीं लगाना है। लाइव वॉलपेपर मतलब होता है कि चलने वाला वॉलपेपर, मतलब जो चलता रहता है। और पहले ये बहुत पॉपुलर हुआ था कि लोग चलने वाला मतलब रनिंग होता रहता था वो वॉलपेपर उसको लगा देते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना आपको एप्लीकेशन का यूज नहीं होता था और इतना अवेयरनेस नहीं थी। तो आप लोग क्या करते थे, लाइव वॉलपेपर को लगा देते थे जिससे आपकी बैटरी जल्दी जल्दी उतरती थी और आप चार्जिंग पे भी लगाते थे तो उसके बाद में भी वो लाइव वॉलपेपर चलता रहता था। तो उसके चलते आपकी बैटरी बहुत ही लेट चार्ज होती थी। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आपको वॉलपेपर लगाना है अपने डिस्प्ले पे तो आप जितना हो सकता है उतना डाउन कलर का लगाएं, मतलब डार्क कलर का लगाएं, जैसे ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू हो गया, इन सब कलर का लगाएंगे तो आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होगी। एक बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना, जो मोस्टली लोग करते हैं, सारे लोग अपने फोन की सेफ्टी के लिए बैक कवर लगाते हैं, अपने फोन में फ्लिप कवर लगाते हैं, तो ये आपकी बैटरी को बहुत बैड इफेक्ट पहुंचाता है। जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी आपकी हीट होने लगती है और जब बैटरी आपकी हीट होती है तो उसकी हीटिंग बाहर नहीं निकल पाती है, आपका बैक कवर रोक लेता है और इसके चलते आपकी बैटरी बहुत स्लो चार्ज होने लगती है। तो इनकेस अगर आपको फास्ट चार्ज करना है तो आप उसका बैक कवर निकाल दीजिएगा और जब आपकी फुल चार्ज हो जाए तब आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फोन गिर भी जाएगा तो आपको उससे भी हानि हो सकती है, मतलब आपके फोन टूट सकता है। तो इसलिए बैक कवर मैं हटाने के लिए नहीं कह सकता हूं आपको, लेकिन यह है कि इनकेस अगर आपको जल्दी चार्ज करनी है तो आप उसको हटा के ही चार्ज करें। आपको अपनी बैटरी को 90% से ज्यादा चार्ज नहीं करना और 20% से कम नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इनकेस बहुत सारे लोग क्या करते हैं 100% बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, जिससे आपकी बैटरी की चार्ज होने की स्पीड कम हो जाती है और आपकी बैटरी को खराब होने के खतरे बढ़ जाते हैं। और हफ्ते में आपको एक बार बैटरी को पूरा लो करना है, मतलब पूरा 0% तक करना है, उसके बाद में दोबारा से चार्ज करना है। इससे आपकी बैटरी की लाइफ सेफ रहेगी और आपकी चार्जिंग स्पीड जो है वो अच्छी बनी रहेगी।
आपको अपने मोबाइल में जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रही है चार्जिंग होने से पहले आपको उनको क्लीन करना है। मींस जो भी रिसेंट फाइल्स होती हैं, जैसे कि आप जो भी एप्लीकेशंस को खोलते हैं वो बैकग्राउंड में रनिंग करती रहती हैं और आपकी बैटरी ऐसे में लेट चार्ज होती है और बैटरी जल्दी जल्दी आपकी खत्म भी होने लगती है। तो आपको चार्जिंग लगाने से पहले अपनी जितनी भी रिसेंट फाइल है, अपनी बैकग्राउंड फाइल जो चल रही है उनको सबको क्लीन कर देना है। उसके बाद में ही अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाना है। ये हो गया सारा हमारे मोबाइल की सेटिंग। चलिए अब हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं जो कि आपको ध्यान से सुननी है। आपको किसी भी और चार्जर से अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करना है। जो आपके मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर है सिर्फ और सिर्फ आपको उसी से चार्ज करना है। किसी भी थर्ड पार्टी चार्जर से आपको चार्ज नहीं करना है। साथ में एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीसी से अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। कंप्यूटर से डाटा केबल लगाने के बाद में अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। इस केस में उनका मोबाइल हीट होने लगता है और चार्जिंग भी बहुत लेट होता है या चार्ज भी नहीं हो पाता है किसी किसी केस में। ये इसलिए होता है क्योंकि ये सारा मैटर जो करता है ये वोल्ट पे करता है। पीसी इतने वोल्ट नहीं दे पाता है जिससे आपका मोबाइल कैपेबल हो चार्जिंग के लिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने चार्जर से ही लगाना है और किसी और चार्जर से भी आपको नहीं लगाना है। अगर आप बार बार चार्जर चेंज करते हैं तो आपकी बैटरी भी खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। चार्जर हमने देख लिया, चार्जर आपको ठीक लगाना है। उसके बाद में अब मैं बताने वाला हूं आपको डाटा केबल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, डाटा केबल। बहुत सारे लोग डाटा केबल के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं डाटा केबल के ऊपर हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है कि कौन सी डाटा केबल ओरिजिनल है, कौन सी फेक है। तो इसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है। आई बटन पर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कौन सी डाटा केबल ओरिजिनल है और बेवकूफ ना बने। चलिए अब मैं बताता हूं डाटा केबल से कैसे अफेक्ट पड़ता है हमारी चार्जिंग पे। तो डाटा केबल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डाटा केबल जिस तरीके से हमें चार्जिंग स्पीड देगा उस तरीके से हमारा मोबाइल चार्ज होगा। इन केस अगर आपकी डाटा केबल में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है तो आप डाटा केबल की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। जैसे कि अगर आप किसी और डाटा केबल से यूज करके अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तो अगर आपका मोबाइल उस डाटा केबल पे कैपेबल नहीं है तो आपका मोबाइल डेफिनेटली लेट चार्ज होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको डाटा केबल भी उसकी ओरिजिनल रखनी है जो उसके फोन के साथ आई है या जो उसमें कैपेबल है उसको ही रखना है आपको। साथ ही में डाटा केबल को आपको चेक कर लेना है कि डाटा केबल खराब तो नहीं होगी है। इन केस बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि आपकी डाटा केबल खराब हो जाती है, उसकी पिन होती है वो खराब हो जाती है या फिर आपका चार्जर खराब हो जाता है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। डाटा केबल को बिल्कुल ओरिजिनल वाली लगाना है। अगर आप कोई फेक लगाते हैं, मतलब जैसे कोई लो क्वालिटी की लगाते हैं या किसी और मोबाइल की आप अपने मोबाइल में चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो आपका मोबाइल चार्जिंग लेट करेगा और आपको इस चीज की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि आपका मोबाइल लेट चार्ज हो रहा है या इस सिचुएशन में आपकी मोबाइल की बैटरी भी खराब हो सकती है। तो इसलिए आपको मोबाइल को अपने ओरिजिनल केबल रखना है और ओरिजिनल डाटा केबल से ही चार्ज करना है। चलिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ये सारे प्रोसेस करने के बाद में आपको एक लास्ट प्रोसेस और बताना चाहता हूं कि आपको अपने मोबाइल को चार्जिंग करते टाइम बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। 1% भी आपको यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ इमरजेंसी केस में ही उसको यूज करना है, नहीं तो आपकी बैटरी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका मोबाइल चार्जिंग होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आप चार्जिंग लगाने के बाद भी चार्ज करेंगे तो आपके मोबाइल में खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बैटरी के, साथ में ही चार्जर वार्जर भी हमारा खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। चलिए ये बात हो गई हमारी सारी टेक्निकली। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आपने ये सारे प्रोसेस कर रखे हैं या फिर हमारी वीडियो देख के आपने सारे प्रोसेस कर लिए हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा तब क्या करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा कि आप किसी मैकेनिक के पास जाएं और जाने के बाद में वहां पर अपने मोबाइल को दिखाएं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप अगर नहीं जाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट बताऊंगा जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, बैटरी में कोई प्रॉब्लम है या आपके चार्जर में कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको इस चीज को देख लेना है कि आपकी जो यूएसबी है, मतलब जो आपका जैक है जहां से आप चार्ज करते हैं, वो तो ढीला नहीं हो गया। अगर आपका जैक ढीला हो जाता है तब आपका बैटरी लेट चार्ज होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल का जैक है वो बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत होता है तो चल जाता है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस केस में आपका हो सकता है जैक खराब हो। चलिए अगर आपका जैक ठीक है तो उसके बाद में आपको चेक कर लेना है आपकी डाटा केबल की जो पिन है वो तो खराब नहीं है। पिन मतलब जो आपका जैक, मतलब डाटा केबल की जो पिन निकली हुई होती है जो आप जैक में लगाते हो वो तो खराब नहीं है। अभी पहले क्या होता था, पहले माइक्रो यूएसबी आता था, लेकिन अब टाइप सी चार्जर आ रहा है। तो ये चीज को देखते हुए टाइप सी चार्जर आ गया। अगर आपके पास टाइप सी चार्जर है
तो आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है कि आपकी यूएसबी की पिन खराब हो सकती है। चलिए ये दोनों चीज ठीक है। उसके बाद में हमारा लास्ट केस यही बचता है कि आपकी डाटा केबल तो पूरी डाटा केबल तो खराब नहीं है, मतलब उसकी जो वायर है वो कहीं से कट तो नहीं गई, इसलिए तो खराब नहीं हो चुकी है। अगर ये भी आपका ठीक है तो उसके बाद में आपको अपने चार्जर को देख लेना है कि चार्जर आपका ठीक है या नहीं है। चार्जर को आप सिंपली देख सकते हैं, किसी भी मोबाइल में लगा के देख सकते हैं, मतलब कोई अनदर मोबाइल आप उससे चार्ज करके देख सकते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में कुछ नहीं होगा, उससे आप देख लीजिएगा कि आपका मोबाइल अगर वो चार्ज हो रहा है, इसका मतलब ठीक है आपका चार्जर। अगर आपका मोबाइल वो भी चार्ज नहीं हो रहा, मतलब आपका चार्जर खराब हो सकता है। तो ये मैकेनिकल बात हो गई और टेक्निकल बात भी हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों सारी चीजें हमने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही में अगर आप हमें कमेंट करके बोलेंगे कि बैटरी को कैसे सेव करना है, तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे कि बैटरी को कैसे सेव करें, लॉन्ग टाइम तक बैटरी को कैसे चलाएं, या फिर अब जो मोबाइल हैं उनमें नॉन रिमूवेबल बैटरी क्यों आ रही है, इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।